हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन। बच्चों देखो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय या कॉपुलेशन के टाइम पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके वेजाइना वाले पोर्शन में जो पेनिस है वो स्पर्म्स को रिलीज कर देता है। और जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि स्पर्म जो है वो मोटाइल होते हैं, सो ये स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं और स्विम करते हुए ये सर्विक्स होते हुए यूटेरस में पहुंचते हैं और फिर आगे ये फैलोपियन ट्यूब में जाने लगते हैं। और फाइनली बच्चों जो ये स्पर्म्स हैं वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुंच जाते हैं। और साथ में बच्चों जो ये ओवरी है, इससे जो ओवम निकलता है वो भी इस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुंचता है और यहीं पे बच्चों होता है फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बहुत ध्यान से याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म जो आ रहा है उसका और जो ये ओवम आ रहा है, दोनों का इस जगह पे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे सेम टाइम पे पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, यानी कि यूटेरस का जो वॉल है वो ब्लीडिंग के फॉर्म में शेड ऑफ हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, इसके फ्यूज़न को बच्चों हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले जो स्पर्म है वो इस ओवम के बाहर के लेयर यानी कि ज़ोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है और इसके बच्चों कांटेक्ट में आते ही तुरंत ही ये ओवम जो है अपनी वॉल में केमिकल रिएक्शंस को इंड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ये जो ओवम की वॉल है वो अदर स्पर्म्स की एंट्री को तुरंत ही ब्लॉक कर देता है, ताकि एक ओवम के अंदर केवल एक ही स्पर्म एंटर हो सके। और बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भले ही यहाँ पे मैंने ओवम लिखा है बट दिस इज़ नॉट ओवम, दिस इज सेकेंडरी oocyte जो कि सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में अरेस्टेड है। बच्चों इसके पहले के वीडियो लेक्चर यानी oogenesis वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि oogenesis की प्रोसेस यानी कि ओवम बनने की प्रोसेस एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही स्टार्ट हो जाती है और फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले तक चलती है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन बच्चों कब होगा? फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले। तो बच्चों दिस इज सेकेंडरी oocyte। तो बच्चों स्पर्म का भी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था कि उसकी हेड रीजन में बच्चों प्रेजेंट होता है एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम में बच्चों हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इस ज़ोना पेलुसिडा के लेयर और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को ही ये डिसॉल्व कर देते हैं और स्पर्म जो है वो इसके साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। और साइटोप्लाज्म में स्पर्म की एंट्री होते ही बच्चों जो ये सेकेंडरी oocyte है वो तुरंत ही सेकेंड मियोटिक डिवीज़न को कंप्लीट कर लेता है और कंप्लीट करके सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई और साथ में ओवम फॉर्म करता है। और इस ओवम के साथ बच्चों अब इस स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज़ करके फॉर्म करेगा जाइगोट। तो बच्चों ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये जाइगोट बना है ये आगे चल के बेबी फॉर्म करेगा, तो उस बेबी का सेक्स क्या होगा? वो मेल होगा कि फीमेल होगा? सेक्स का डिटर्मिनेशन भी बच्चों इसी स्टेज में हो जाता है। तो चलिए अब उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बच्चों हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये 46 जो क्रोमोसोम है बच्चों वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कुल मिला के 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। और बच्चों इसमें से जो 22 क्रोमोसोम है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उनको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम, और जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है यानी कि 23rd क्रोमोसोम का पेयर है उसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और बच्चों इस सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे ही किसी इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड होता है। अगर किसी इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोम जो है वो XX टाइप का है तो वो इंडिविजुअल कैसा होगा? फीमेल।
और अगर सेक्स क्रोमोसोम XY टाइप का है तो इसका मतलब कि इंडिविजुअल जो है वो मेल डेवलप करेगा। तो बच्चों देखो, फीमेल के केस में जब गैमेट बनता है तो क्योंकि इसमें XX दोनों ही X क्रोमोसोम हैं, सो सारे ही जो गैमेट बनते हैं उनमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जबकि मेल के केस में एक तो X है और एक Y, तो जो इससे गैमेट बनता है उसमें 50% जो गैमेट है उसमें X क्रोमोसोम और 50% में बच्चों Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सो किसी भी बच्चे का जो सेक्स होगा वो डिसाइडेड होगा कि कौन सा जो फर्टिलाइज करने वाला जो स्पर्म है उसमें कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर फर्टिलाइज करने वाले स्पर्म में X क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो डेवलप करेगा फीमेल, और अगर फर्टिलाइज करने वाला जो स्पर्म है वो Y क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है तो उससे बनेगा बच्चों मेल। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी बेबी का जो सेक्स होता है वो फादर से डिसाइडेड होता है, ना कि मदर रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्टिलाइजेशन को बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इम्प्लांटेशन। तो बच्चों इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने क्या बताया कि फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से बनता है जाइगोट, और बच्चों ये जाइगोट अब बनने के बाद से अब ये यूटेरस की तरफ मूव करने लगता है, और इस मूवमेंट के दौरान बच्चों इसमें तेज़ी के साथ माइटोटिक डिवीजन्स होने लगते हैं, और इस डिवीज़न को बच्चों हम लोग कहते हैं क्लीवेज। तो बच्चों क्लीवेज में क्या होता है कि जाइगोट सबसे पहले 1 से 2 सेल्स बनाएंगी, 2 से 4, और बनने वाली हर एक सेल्स को हम लोग कहेंगे बच्चों ब्लास्टोमियर। तो इसमें जाइगोट सबसे पहले 1 से 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 सेल्स बनेंगे, और 8 के बाद 16 सेल की एक स्टेज आएगी जिसको कि हम लोग टर्म देते हैं मोरूला। दिस इज मोरूला। अब इस मोरूला में भी बच्चों फर्दर डिवीज़न होगा जिससे बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है बच्चों इसमें जो ब्लास्टोमियर का अरेंजमेंट है वो 2 तरीके से हो जाता है। एक तो बाहर की तरफ लेयर के फॉर्म में अरेंजमेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर एक सेल का मास होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं इनर सेल मास, और इस ब्लास्टोसिस्ट में बच्चों एक कैविटी भी होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील। तो बच्चों ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें जो ये ट्रोफोब्लास्ट है और इनर सेल मास, इन दोनों का अलग अलग काम है। जो ये ट्रोफोब्लास्ट है बच्चों वो इस यूटेरस की लाइनिंग जो है उसके साथ जा कर के ये अटैच हो जाएगा, और जबकि जो ये इनर सेल मास है ये आगे चल के एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। तो बच्चों जैसे ही ये ट्रोफोब्लास्ट इस यूटेरस की वॉल के साथ जा कर के अटैच होता है, उसके बाद जो ये यूटेरस की वॉल है वो उसकी सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और डिवाइड करके इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं, जिसके रिजल्ट से क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरी तरीके से इस यूटेरस के एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है, जिसकी इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, जिससे कि प्रेगनेंसी होती है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट fertilization and implantation. If this video lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.